होनी चाहिए थी किसी की, मैं डिफेक्ट निकाल रहा हूँ। आज के इस सभा में उपस्थित स्टीयरिंग कमेटी के सभी मेंबर, मंच पर विराजमान मेंबर, सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों, महिलाओं, आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन में इसलिए कहता हूं कि इससे पहले जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों में कोई वैधानिक प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया गया और जैसे चाहा वैसे चुनाव कर दिया। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है इसमें स्टीयरिंग कमेटी के हर मेंबर ने अपने पूरे दिमाग का, दिलो दिमाग का पूरा सहारा दे करके इस चुनाव को इस प्रक्रिया तक पहुंचाया है। मुझे पता है कि मैं क्षेत्र में जाता रहा हूं, मुझे टाइम नहीं होता था, कई बार इनका फोन जाता था तो मैं खैर से पार हो रहा हूं, मैंने कहा मैं आ रहा हूं, लेकिन नहीं पहुंच पाता था। लेकिन फोन पर ही बहुत सारी बातें बता दिया करते थे और इन्होंने, मैं धन्यवाद देता हूं सभी मेंबरों को कि मेरी इन्होंने सलाह को माना और मैं बहुत ही गौरवान्वित हुआ इनके आचरण से, कार्य से कि मैं एक विधायक हूं, यूपी का विधायक हूं, यहाँ मेरा क्या है, लेकिन बिरादरी के नाते आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, उसका मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं, समाज का और स्टीयरिंग कमेटी का भी। क्योंकि क्षेत्र में आदमी विधायक होता है, क्षेत्र में दुनिया सम्मान करती है, लेकिन मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरा समाज आज राजनीतिक चेतना से परिपूर्ण है। उनके मन में यह बात जरूर आ गई है कि अगर समाज का कोई व्यक्ति अगर कहीं जाकर के विधायक बनता है, चाहे बिहार में, राजस्थान में, यूपी में, कहीं भी, उसका सम्मान करना हमारा दायित्व है, जिससे एक दूसरे लोगों को उससे उत्साहवर्धन हो। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं इसके लिए कि मुझे समय समय पर, चाहे पहले की कमेटी थी पवार साहब के द्वारा जो चल रही थी, जगन जी के द्वारा चल रही थी, या ये स्टीयरिंग कमेटी है, सभी ने मेरा स्वागत किया, मेरे विचारों को क्रियान्वित किया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बीच में एक अड़चन आई थी इस चुनाव में, बहुत भयंकर अड़चन थी वो, कि हमारे किसी सीनियर मेंबर ने, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि भाई 1 तारीख को क्यों 15 तारीख को चुनाव क्यों हो रहा है, 1 तारीख को क्यों नहीं हो रहा। मेरे को फोन आया, मैंने जगदीश जी से कहा, जगदीश जी जब 1 तारीख डिक्लेयर कर दिया, 1 तारीख को करा लो, क्यों विवाद पैदा कर रहे हो आपसी में। काफी परसुएंस के बाद, काफी परसुएंस की और उसके बाद फिर 1 तारीख के लिए हम सब तैयार हुए। और मैं फिर एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा राम अवतार का कि राम अवतार ने जो काम किया है इस स्टीयरिंग कमेटी में रहते हुए, शायद वो इतना अद्वितीय कार्य है कि दूसरा आदमी उस कार्य को कर भी नहीं पाता। मैं आपको इसकी बात भाइयों, कमेटियां बनती हैं, बिगड़ती हैं। आज हम अम्बेडकर भवन में बाबा साहब के सामने खड़े हुए हैं। आज ये बाबा साहब हमारे दुनिया में नहीं होते कभी, तो हम आज इस स्थिति में नहीं होते कि हम विधायक नहीं बनते, सरकारी अफसर नहीं बनते। इनकी मेहरबानी से, इनकी कृपा से आज जो हम फंडामेंटल राइट जो हमारे साथ हैं, उसमें एक हर व्यक्ति को अपनी भावना की अभिव्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट दिया है इन्होंने, आज उसी के तहत हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी भावना की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से हम जनता के सामने कर रहे हैं। ये बाबा साहब की मेहरबानी है और इसी की वजह से, इन्हीं की वजह से हम आज ये चुनाव प्रक्रिया करिए पूरी होने। भाइयों, मैंने एक बात कही थी भाई साहब को, राजेंद्र सिंह पवार को, राजेंद्र सिंह पवार का स्टीयरिंग कमेटी में न होते हुए भी हमारे को पूरा सहयोग मिला है। समय समय पर इनसे हमने सलाह भी ली है और उन्होंने बड़ी कीमती सलाह दी है समय पर हमें। एक बात मैंने कही थी कि दिल्ली धोबी सभा का चुनाव तो आप कर रहे हैं, लेकिन प्रधान को इसलिए चुनाव मत करिए प्रधान का कि पगड़ी में जाए और पगड़ी में प्रधान चुनाव के बुझे, पगड़ी में दिल्ली धोबी सभा का प्रधान हूं, यहीं तक कार्यसीमा आपकी सीमित नहीं है। आप कुछ आगे बढ़िए, सहयोग दीजिए प्रधान को, ताकि पॉलिटिकल अवेयरनेस जो हमारी अंदर से जागी है उसको हम परिपूर्ण करने के लिए हम अपने प्रधान को, जो दिल्ली धोबी सभा के प्रधान हैं, इनको हम पूरा सहारा दें। और जब कभी भी इनका आह्वान हो, कहीं पर भी हो, चाहे रामलीला मैदान में करें, चाहे कहीं भी करें शक्ति प्रदर्शन के लिए, तो मेरा नम्र बिरादरी के सभी भाइयों से कि ज्यादा तादाद में आकर यहाँ पर इकट्ठे होकर ये दिखा दें किसी भी राजनीतिक दल को कि वो जब चुनाव करे तो हमसे पहले सलाह ले कि बताइए आपको कितनी सीट चाहिए और बताइए हम आपको सीट देंगे क्या। हमारा ध्येय यही होना चाहिए, केवल ध्येय नहीं कि मैं कोई और बात नहीं करना चाहूंगा यहाँ पर मंच से। हमारा ध्येय केवल यही होना चाहिए, केवल हमारा ध्येय वो नहीं कि पहले से जो चला रहा था उसको हम हटके थोड़ा सा आगे बढ़े। मैं
मैं अपने प्रधान जो अभी जिनको शपथ दिलाई जानी है, मैं एक बात कहूंगा यहाँ सभी के सामने। मित्रों, जब प्रधान बन जाते हैं मित्र भी बहुत हो जाते हैं, लेकिन संस्कृत के गुणी आदमी ने कोई बात कही है कि मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र का चुनाव कैसा होना चाहिए। तो एक कवि ने लिखा है कि पापा निवार्यत योजते हिताय गुह्यम च गुह्यत गुणान प्रकटी करोति आपा दगतम चल जहा ददाति काले सन मित्र लक्षणम प्रविदंत संतः। अर्थात जो मित्र बनाओ, मित्र ऐसा हो जो पाप कर्मों से हटाए आपको। आप गलत काम कर रहे हैं, मित्र ऐसा होना चाहिए वो कहे कि यार ये गलत काम कर रहे हो, इससे आपका बदनामी होगी, आप उस काम को मत करिए, पीछे हट जाइए, पाप कर्म से निवारण करें। योजते हिताय, आपके हितकारी कार्यों में लगाए। गुह्यम च गुह्यत, छिपाने योग्य बात को, जो गलत काम आप कर रहे हैं उसको छिपाए। गुणान प्रकटी करोती, आप अच्छे काम कर रहे हैं उनको पब्लिक में जाकर के उसका प्रचार करें। आपा दगतम चन जहा ददाति काले, संकट काल अगर आता है प्रधान के ऊपर या उसकी बॉडी के ऊपर, तो वो मित्र जो है उसका साथ ना छोड़े। सन्मित्र लक्षण प्रबंधनता, ये संतों ने कहा है कि ये अच्छे मित्र के गुण होते हैं। तो भाई से मैं कहूंगा मुरारी जी से, मित्रता करिए, मित्रता का चयन एक बड़ा बुद्धिमत्ता का चयन होता है। ऐसे मित्र बनाइए जो आपको सही रास्ते पे ले जाए, गलत रास्ते पर भटके ना आप। अगर आप भटक गए तो मैं कहता हूं 12 लाख जनता, हमारे दिल्ली की 12 लाख जनता भटक जाएगी। आप 12 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, आपको 12 लाख जनता का ध्यान रखना है, किसी एक मित्र का उसका ध्यान नहीं रखना। मेरा आग्रह हाथ जोड़ के आपसे इस बारे में। भाइयों, मैं भाई साहब बैठे हुए हैं, बहुत हमारे रामजाल जी सारे बैठे हुए सीनियर आदमी हैं। मैं तो सरकारी नौकरी की है दिल्ली में, और मुझे जो प्रेरणा मिली राजनीति में आने की, मुझे प्रेरणा इस बिरादरी ने ही दी। मैं दिल्ली धोबी सभा में शुरू से रहा, चाहे मैं कॉलोनी की सभा में रहा, चाहे इधर रहा, चाहे उधर रहा, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसी सुनी कि मैं राजनीतिक दल में चला गया। और मैं आज भी मैं दावे से कहता हूं कि मैं बिरादरी के नाम पर ही राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति कर रहा हूं। मैं किसी और बिरादरी का नहीं, केवल धोबी जाति का हूं, इसलिए मैं विधायक हूं। अगर धोबी जाति का त्रिलोकीराम नहीं होता तो आज विधायक नहीं होता। यूपी में 403 आदमी मेरी गिनती नहीं होती। मैं आज विधायक हूं तो आपके चरणों की कृपा से सारा समाज बैठा हुआ है। समाज सर्वोपरि है, समाज से बढ़ के कोई नहीं है। समाज शास्त्र में पढ़ा है कि समाज सर्वोपरि है, उससे बढ़ के कोई नहीं है। परिवार पहली सीढ़ी है व्यक्ति के आगे बढ़ने की, और समाज भी राजनीतिक मंच पर चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी है। जो आदमी सामाजिक गेन कर लेता है, सामाजिक लाभ ले लेता है, अगर उस लाभ को संभाल ले तो वो आगे राजनीतिक मंच पर आराम से पहुंच सकता है। मेरा ये मुरारी जी से और खासतौर से इनके जो साथी हैं उनसे आग्रह है कि वो थोड़ा सा विवेक से काम लेंगे, किसी मद में नहीं आएंगे। मद में घमंड में आने से हमारे समाज का विनाश हो जाएगा। समाज के कल्याण के लिए अगेन दोबारा मैं प्रार्थना करूंगा, आने वाले समय में ये विवेकपूर्ण कार्य करेंगे, किसी कहने में नहीं आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।